वैश्याओं का होना सही है कि गलत है? पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि अजामिल के युग में भी वैश्याओं का जिक्र है, राम के युग में भी वैश्याओं का जिक्र है। धरती पे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, युग कोई भी हो, वैश्याएं हर युग में रही हैं। बड़ी बड़ी वैश्याओं की कथाएं भागवत जी में हैं और पुराणों में भरी पड़ी है। वैश्याओं की भी मुक्ति हुई, भक्ति के रास्ते पर चली। मैं आपसे केवल सामान्य क्वेश्चन कर रहा हूं आज कि बताओ, वैश्याओं का होना सही है समाज में कि गलत है? बोलो जोर से, जोर से बोलो। मेरी माँ, गलत कह रहे हो। सुनो, अभी मैंने एक वैश्या का इंटरव्यू सुना। एक महिला है, वो खुल के कहती हैं कि ठीक है जी, मैं देह व्यापार करती हूँ। तो उन बहन का एक इंटरव्यू था, तो वो कह रही थी, अभी बंगाल में कोई लड़की के साथ कुछ लड़कों ने छेड़छाड़ कर दी। एक लड़की ऑफिस जा रही थी तो कुछ लड़के आए और छेड़छाड़ कर दी, उस लड़की को परेशान किया। तो उस क्षेत्र की कुछ वैश्याओं ने वीडियो जारी किया प्रॉपर, ये हमारे देश की घटना है। उस आधार पर मैं आपसे ये सारे प्रश्न कर रहा हूं, चर्चा छेड़ रहा हूं। एक लड़की ऑफिस जा रही थी, अपना काम करती, गरीब परिवार से थी, पैसे कमाती, अपने गृहस्थी चलाती, भाई बहन को पढ़ाती लिखाती। उस लड़की को कुछ लड़के छेड़ने लग गए। तो वैश्याओं को पता चला कि एक लड़की को कुछ लड़के छेड़ रहे हैं। तो वैश्याओं ने प्रॉपर एक वीडियो बना के डाला कि दुनिया वालों, जब तुम्हें किसी स्त्री को छेड़छाड़ करने की जब इच्छा हो तो हमारे पास आ जाया करो। 10-20 रुपए में ही हम तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर दिया करेंगे। हम तो काम ही ये करती हैं। जब तुम्हारा मन विचलित हो तो हमारे पास आ जाया करो। वो पढ़ने लिखने वाली बहन बेटियों को जो जिंदगी संवारने में लगी हैं, उन्हें क्यों परेशान करते हो? इस बात से ये पता चला कि उन वैश्याओं के भीतर भी एक इंसान है, एक मानवता है। और ऐसी मानवता है जिस मानवता ने दानवों को दानव होने से रोक रखा है। जरा सोचिए कि वो ये कह रही हैं कि 10-20 रुपए में हम तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे। तुम किसी बहन बेटी को क्यों छेड़ रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो? अच्छा ये बताओ, जरा थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आज वैश्याएं ना होती तो तुम्हारी बेटी घर सुरक्षित लौटती? क्या गारंटी थी? कम से कम बिगड़ा हुआ पुरुष का समाज, कुछ बिगड़ा हुआ पुरुष का तबका, जो कुछ पुरुष बिगड़े हैं, कम से कम वो अपनी भूख प्यास मिटाने उनके पास चले जाते हैं और वो पैसे लेकर उनकी भूख प्यास मिटा देती हैं। कम से कम तुम्हारी बहन बेटियां तो सुरक्षित हैं, वरना ये भेड़िए क्या देखें कि ये किसकी बहन है किसकी बेटी है, और नौच नौच के खा जाएं। क्यों जी? कभी विचार कीजिएगा जरूर। सोचिए कि वो वैश्या ने, वो बहनों ने ये बात कह के समाज को कौन सा आईना दिखा दिया कि तुम किसी बहन बेटी को क्यों परेशान करते हो? आ जाया करो हमारे पास। क्यों? और वो जो जिन्हें वैश्या कहा जाता है, एक्चुअली वो स्त्रियां भी वैश्या कोई यूं ही थोड़ी हो जाता है। निश्चित उनकी मजबूरियों ने, उनके हालातों ने उनको वैश्या बनाया होगा। क्यों? मैंने बहुत स्त्रियों के बारे में सुना है। एक बहन मेरे पास आई, उनके पति की मृत्यु हो गई, छोटा सा बच्चा था, पति की मृत्यु हो गई तो स्वाभाविक है कि काम पैसे की तंगी तो आएगी।
तो जब पैसे की तंगी आई तो वो काम लेने गई, मांगने गई कि भाई काम दे दो। तो जो उनके पति के दोस्त हुआ करते थे, जब पति था तो लोग आते थे ना, दोस्त लोग, यार बहुत होते हैं, अपने लोग बहुत होते हैं, और पति मर गए तो अब वो पत्नी गई उनके पास कि आप हमारे पति के दोस्त थे, थोड़ी 5,000 की जरूरत है, वो किस्त चुकानी है वरना सब काम बिगड़ जाएगा। घर की किस्त पति करके गए थे पर चुका ना पाए, बीच में चले गए, 5,000 की जरूरत है। तो उस आदमी ने कहा कि 5 नहीं, हम तो 10 दे देंगे, पर जैसा हम कहते हैं वैसा करो। कुछ स्त्रियों की मजबूरी होती है, समाज ऐसा हो गया है कि यदि जान ले कि आप मजबूर हैं तो आपकी छाती पे हाथ रखने वाले 1000 होंगे, कंधे पे हाथ रखने वाले बहुत कम होते हैं। यदि स्त्री मजबूर है, ये बात दुनिया को पता लग जाए कि ये स्त्री मजबूर है, तो फिर आपको लोग अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते हैं। ये समाज की कड़वी सच्चाई है या नहीं? छाती पे हाथ लगाने वाले बहुत होंगे, कंधे पे हाथ रखने वाले बड़े कम होते हैं। यदि समाज, यदि भारत का पुरुष यदि नारियों के कंधे पे हाथ रखता तो किसी नारी को वैश्या ही ना बनना पड़ता। कंधे पे हाथ रखने वालों का इस समाज में प्रतिशत कम है। इसलिए क्या करें? इसलिए सबकी अपनी जिंदगी है। हमने तो केवल ये बात आपको इसलिए बताई, हमें उस बहन की ये बात बड़ी अच्छी लगी कि क्यों किसी को परेशान करते हो, हम हैं ना तुम्हारे लिए। मतलब एक वो स्त्री है जो अन्य बहन बेटियों को सुरक्षित करने के लिए, वो ये वाली बात हो गई ना कि शेर को भूख लगी थी और माँ और बेटी थी, तो उसकी बेटी जवान थी और माँ, अब शेर को भूख लगी तो शेर बोला कि तुम 2 में से एक मेरे पास आओ। तो माँ बोली कि बेटी तू भाग जा, क्योंकि तेरी तो अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, मैंने तो जी ली, मैं परुस जाती हूँ शेर के आगे, शेर मुझे खा लेगा, तू भाग जाना। तो समाज को सुरक्षित करने के लिए वो बहनें अपने को बाजार में बेचने लग गईं कि तुम पढ़ लो, तुम योग्य बन जाओ, तुम ठीक ठीक चल पड़ो, है ना। कम से कम ये उन लोगों से तो बेहतर है जो अपने वाले को काट पीट के पैक कर देती हैं, या अपने वाली को काट पीट के। समाज में ये सारी बातें किस ओर ले जा रही हैं आप समझ सकते हैं। ये बलिदान है। माना कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए करते होंगे, लेकिन कुछ लोग तो ये बलिदान भी तो है। यदि हम इस दृष्टि से देखें, उस बहन की जब ये बात सुनी तो मैं भी मजबूर हो गया इस बात को सोचने के लिए कि ये उसका त्याग नहीं तो क्या है, ये उसका बलिदान नहीं तो क्या है। क्यों आप बताओ, ये उस महिला का जिसे दुनिया वैश्या कहती है, ये उसका त्याग नहीं तो क्या है। हम लोगों की नजर में वैश्या शब्द कितना गंदा है और वैश्या से जुड़ी विचारधारा कितनी गलत है, लेकिन एक दृष्टिकोण ये भी है कि वो क्यों वहां तक पहुंची, वो स्त्रियां वहां तक पहुंची ही क्यों, उन स्त्रियों को वहां बिठाया किसने है, किस समाज ने बिठाया है। यदि पुरुष ही उनके भूखे ना होते तो वहां वो बैठती क्यों। इसका मतलब कहीं ना कहीं पुरुष ही तो जिम्मेदार है, हाँ या ना। कौन जिम्मेदार है? इसलिए हमारे यहाँ राम की मर्यादा कही जाती है कि देखो, यदि पुरुष राम जैसी मर्यादा वाला हो तो फिर आपने पहले यही तो कहा कि वैश्याएं नहीं होनी चाहिए। यदि भारत का प्रत्येक पुरुष राम जैसा मर्यादित हो तो वैश्याओं की क्या जरूरत पड़ेगी। आप नारियों के कंधे में हाथ रखना स्टार्ट कर दीजिए, ये कहना स्टार्ट कर दीजिए कि तेरा पति नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तेरा भाई बनकर तेरी सदा सेवा करूंगा, तू चल आगे बढ़ती चल, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में मैं तेरे साथ हूँ, तू भी मेहनत कर मैं भी करता हूँ, हम दोनों मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे और भाई बहन की तरह एक दूसरे को देखेंगे सारी जिंदगी। ये ना हो कि तेरा पति मर गया तब तुझे गलत दृष्टि से देखा जाए क्योंकि तू मजबूर है।
किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, ऐसा मेरा मन कहता है। क्या कहते हो आप लोग? यदि कोई मजबूर है तो उसका सपोर्ट करना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए, उसके आंखों के आंसू पहुंचना चाहिए। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता। मैंने अभी आपातकाल में सुना, आप लोगों ने भी सुना होगा, जब हमारे देश में वो आई थी ना आपदा, बद्रीनाथ जी में बादल फट गए थे, है ना, हुआ था ना, 2012 की घटना है ये, 12। वहां पर ना मेरी माँ बद्रीनाथ जी में, केदारनाथ जी में हादसा हो गया, बादल फट गया था 2012 में। और हमारे भारत के तमाम लोग वहां थे दर्शन के लिए, लड़कियां थी, लड़के थे, बेटियां थी, बहनें, पुरुष, स्त्री, पति, सब लोग थे। वहां पे आपदा आई, होटलें बह गई, घर बह गए, गांव बह गए, सब बह गए। स्त्रियां बेचारी जान बचाने के लिए पहाड़ों के रास्ते जिसे जो मिला भागा। और भागा तो मैंने सुना उस दौरान कि कुछ लोगों ने उन स्त्रियों के आभूषण लूट लिए जब वो भाग रही थी अपने बेटे को लेकर। बच्चों के पास खाने को नहीं, पानी नहीं। वो आपदा में बहुत लोग मारे गए थे, ये समझ लो आप, हजारों लोग मारे गए थे उस आपदा में। हजारों लोग तो बह गए। बहती बहती लाशें प्रयागराज तक पहुंची थी, लाशें पहुंची थी। लेकिन उस समय भी मैंने सुना था कि कुछ ऐसे दुष्ट लोग थे जो भटकी हुई उन बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर लिया। जो बेचारी भूखी थी, प्यासी थी, छटपटा रही थी, जान बचाने के लिए छटपटा रही थी, जिनके पास जीवन ही जा रहा था, उन्हें जीवन देने की जगह आप उनके साथ बलात्कार कर रहे हैं। उन्हें रास्ता दिखाने की जगह आप उनका आभूषण लूट रहे हैं। इससे बड़ी हैवानियत हो सकती है? मानवता किस तरह गिर जाएगी ना। मेरी माँ, अपने बच्चे को डॉक्टर बनाइएगा, इंजीनियर बनाइए, जो बनाना है सब बनाइए, पर मैं कहता हूं कि एक बेहतर इंसान बनाइएगा। ऐसा इंसान जो किसी के काम आए, किसी की मजबूरी को अपनी मजबूरी समझकर उसका साथ दे, ना कि उसका फायदा उठाए। ऐसा इंसान आपका बेटा हो, ऐसे इंसानियत आपकी बेटी के अंदर हो। बस इतनी सी जिंदगी है, इतनी सी बात भी समझ ले, इंसान तो बहुत बड़ा हो गया। यही बड़प्पन है। ये क्या है? बड़प्पन। आज भी अब जैसे ये पुरुष लोग जाते हैं, पुरुष ही तो वैश्यालय जाता है, पुरुष ही तो जाकर के उस स्त्री के साथ दुराचार करता है। यदि पुरुष वैश्यालय जाकर ये कहने लग जाए कि चल बहन, आज मैं तेरा यार बनकर नहीं, तेरा भाई बनकर आया हूं, तुझे इस गंदगी से निकालने चल, तुझे काम भी दूंगा, एक बेहतर जिंदगी जीने का मौका दूंगा, तेरा भाई बनकर आया हूं। ये पुरुष यदि भाई बन के पहुंचने लग जाए वैश्यालय में और उन बहनों को निकाल के यदि लाने लग जाए, तो बेटियों का किडनैप रुक जाएगा। बेटियों की खरीद, आजकल लड़कियां बेची जाती हैं, खरीदी जाती हैं। क्यों? किडनैप कर लिया, लड़की को बेच दिया, 5 लाख 2 लाख में सारी जिंदगी उस लड़की से देह व्यापार कराया जाता है। ये सच्चाई है, आप जानते होंगे सच्चाई को। यदि हर पुरुष जाके वैश्यालय और ये कहने लग जाए कि चल मैं तुझे लेने आया हूँ, तेरा भाई बनकर, तेरी सदा सेवा, वो सारी जिंदगी उसका भाई बनकर तनिक भी दृष्टि ना डिगाए, तनिक भी दृष्टि ना बिगाड़े, तो सोचो ये भारत नहीं राम राज्य आ जाएगा। यही तो राम राज्य। विचार के बदलने से संसार बदलता है, हाँ या ना? लड़कियां बाजार में बेची जाती हैं तो खरीदने वाला कोई पुरुष ही होता है। यदि खरीदने वाला पुरुष ही ना हो तो बेची किसके लिए जाएगी? कहो, सही है कि गलत है? इसलिए मुझे उस एक बहन की एक लाइन ने देखो मुझे कितना विवश कर दिया सोचने के लिए। मैं दूसरे पहलू से भी सोचने लगा। मैं भी इस पहलू पर कभी मैंने दृष्टि नहीं डाली। मुझे पता था कि मजबूरी होती है, लेकिन मैंने जब बहुत गहराई से इस वैश्याओं के इस तथ्य को, पक्ष को सुना और समझा और इस पर मैंने स्टडी किया।